जब से नवोदय का पेपर दिया है तब से मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा है कि हमने जो नंबर लेके आए हैं वो सिलेक्शन के लिए काफी है या नहीं। जब भी हम देखते हैं कहीं पर भी, जितना भी वीडियो हम देख रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, जितना भी हम कंटेंट देख रहे हैं, हर बार सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूं वो पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से और जो पुरानी कट ऑफ गई है उसके हिसाब से जो डेटा है उसी के अनुसार मैं आपको कट ऑफ लेकर बताऊंगा भैया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पर पहली जो कट ऑफ हम इसमें कुछ कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी हमारी अर्बन की, और दूसरी जो कैटेगरी वो होगी हमारी रूरल की, यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम शहरी क्षेत्र की। तो शहरी क्षेत्र की जो जनरल है उसकी कट ऑफ हम एस्टिमेशन मान सकते हैं। देखिए ध्यान से, पिछले साल जो गई थी वो अर्बन में गई थी 92 के पास। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस बार पेपर के लेवल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 90 प्लस जा सकती है। अर्बन एरिया में है और आपके 90 प्लस है तो आप इंतजार कर सकते हैं, और अगर 90 से कम है तो आप भूल जाइए, आपका सिलेक्शन शायद ही होगा। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना मुझे। अब बात करते हैं भैया दूसरी कैटेगरी की, ओबीसी। तो ओबीसी में क्या है, हमारे पास पिछले साल का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ओबीसी है वो 87 तक जा रही है अर्बन में। तो अगर आपके 85 से ऊपर हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं अपने रिजल्ट का। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के रिजल्ट के हिसाब से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिछले साल का जो ट्रेंड था, पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 85 के पास। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप एससी कैटेगरी में और 85 आपके नंबर हैं, 85 से ज़्यादा हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चौथी कैटेगरी की बात करेंगे जो कि है एसटी, और एसटी कैटेगरी में अगर हम कट ऑफ देखें अर्बन एरिया की तो वो आ रही है यहाँ पर 80। मतलब अगर आप 80 के पार हैं तो ध्यान रखना आपकी नैया भी पार है। अब ये हो गई पहली कैटेगरी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो देखो ध्यान से, दूसरी कैटेगरी हमारी यह कह रही है कि रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जनरल में हो और ग्रामीण क्षेत्र से आपका फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कम से कम ये कि 85 प्लस लेके आना है, यानी कि आप 87 तक अपनी कट ऑफ मान सकते हैं। अगर ऐसी ही बात हम रूरल में ओबीसी की करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है हमें 85 के पास, यानी कि अगर आप 85 तक लेके आ रहे हैं तो सिक्योर हो जाइए ओबीसी वालों, आपका सिलेक्शन पक्का है। इतनी खुशी मुझे आज तक। एससी की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 80 प्लस। अगर आप 80 प्लस हो और एससी में हो तो सुनिश्चित हो जाइए, कोई समस्या नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर बात कर रहे हैं हम लास्ट कैटेगरी की, एसटी की। तो अगर एसटी में हैं आप और अगर आपके रूरल ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरा हुआ है और अगर आपके 78 तक भी आए हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास भी कॉल लेटर आ जाए और आपको नवोदय बुला लिया जाए। तो ये जो कट ऑफ हमने अभी डिस्कस की है ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसी ही रहे। ध्यान रखना, इनसे 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे, इसी हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी। और हर बार कट ऑफ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग हो सकती है। जहां पर कंपटीशन ज़्यादा है, यानी कि जहां फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं वहां पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, और जहां पर फॉर्म कम भरे गए हैं वहां पर कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो या किस स्टेट से हो। उसके हिसाब से हम आपको और बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, धन्यवाद।